अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। मरकजी हुकूमत के नादान फैसलों से मुल्क मुश्किलात से दो चार, कांग्रेस का वक्त खत्म हो चुका है, बीजेपी सिर्फ जहर उगल रही है, केटीआर का खिताब। सिकंदराबाद वाक़े के महलूक राकेश की आखिरी रस्मात को लेकर टीआरएस और कांग्रेस में रसाकशी, विज़रा की शिरकत, रेवंत रेड्डी गिरफ्तार, लाशों पर सियासत करने कांग्रेस ने लगाया इल्जाम। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में अग्निपथ पुरतशद्दुद एहतजाज से 12 करोड़ रुपए का नुकसान, 50 से ज्यादा गिरफ्तार, पूछताछ जारी। और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में यूट्यूब चैनल रिपोर्टर के कत्ल में बीवी और उसके साथी गिरफ्तार, नाजायज ताल्लुकात कत्ल की वजह। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड, शेखपेट के नए ब्रिज से पहले। माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट, माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। वज़ीर बलदी नज़्म व नस्क़ के तारक रामाराव ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के लाशऊर फैसलों की वजह से मुल्क मुश्किलात से दो चार हो चुका है। नागर कर्नूल में 170 करोड़ रुपए के लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि बीजेपी गैर जिम्मेदाराना हुकूमत चलाते हुए लाशऊर फैसले ले रही है, जिसकी वजह से अवाम को मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। इन्होंने कहा है कि बीजेपी कायदीन सिर्फ जहर उगलते रहते हैं, सीधी बात नहीं करते। इन्होंने कहा है कि ज़बान से सिर्फ हिंदू मुसलमान का नारा लगाते हुए अवाम को इश्तियाल दिलाते हैं। केटीआर ने कहा है कि कोविड की वजह से 3 साल से नए वज़ाइफ जारी नहीं किए गए, लेकिन हुकूमत बहुत जल्द नए वज़ाइफ और राशन कार्ड जारी करेगी। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस का वक्त ख़त्म हो चुका है, अब कांग्रेस से कुछ होने वाला नहीं। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस के बुलंदबांग दावों पर भरोसा ना करें। टीआरएस तेलंगाना अवाम की जमात है और तेलंगाना की तरक्की टीआरएस से ही मुमकिन है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर अग्निपथ स्कीम के खिलाफ किए गए एहतजाज में वरंगल के राकेश हलाक हो गए थे। हफ्ते के दिन उनकी आखिरी रस्मात अदा की गई। MGM के मुर्दाखाने से शमशान घाट तक रैली निकाली गई। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव, चीफ व्हिप विनय भास्कर, वजीर सत्यवती राठौर, अरकान पार्लिमान और अरकान मुकन्नना ने राकेश की आखिरी सफर की यात्रा में शिरकत की। इस मौके पर टीआरएस पार्टी के झंडे के साथ मोदी डाउन डाउन के नारे लगाए गए। बाद में विज़रा ने उनके अफराद खानदान से मुलाकात करते हुए इनको पुरसा दिया। इस मौके पर हालात कशीदा देखे गए। टीआरएस कायदीन ने काले झंडों के साथ
BSNL दफ्तर के पास एहतजाज किया और मरकजी हुकूमत के अलामती पुतले नजर आतिश किए। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने राकेश के पसमानदगान को 25 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है और खानदान के एक रुकन को मुलाजिमत भी फराहम की जाएगी। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में पुरतशद्दुद एहतजाज में पुलिस फायरिंग में हलाक होने वाले राकेश की आखिरी रस्मात में शिरकत के लिए रवाना होने वाले सदर PCC रेवंत रेड्डी को गटकेसर के करीब पुलिस ने हिरासत में लिया। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राकेश को हलाक करने वाले BJP और TRS हैं। राकेश के अफराद खानदान से मुलाकात करने पर पुलिस को क्यों तकलीफ हो रही है? TRS के विज़रा राकेश की लाश पर सियासत कर रहे हैं। गुलाबी झंडे के साथ यात्रा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस वालों को रोका जा रहा है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि बहुत जल्द सिलसिला में बेरोजगारी डिक्लेरेशन का ऐलान होगा। इन्होंने पुलिस से सवाल किया कि इनको गिरफ्तार करने की क्या वजह है, इसका खुलासा होना चाहिए। रेवंत रेड्डी की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर एहतजाज किया है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता रोज पेश आए पुरतशद्दुद वाक़या से 12 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सिकंदराबाद रेलवे डिविजनल मैनेजर गुप्ता ने बताया कि ट्रेनों को हुए नुकसान का और भी जायजा लिया जा रहा है। उनका कहना था कि मुसाफिरीन के सामान को भी गैर मामूली नुकसान हुआ। 5 रेल इंजन्स और 3 बोगियों को आग लगा दी गई। उनका कहना था कि डीजल टैंकर को नुकसान पहुंचाया। इन्होंने बताया कि अब स्टेशन पर हालात बहाल हो चुके हैं। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से अभी भी मुकम्मल तौर पर खिदमात बहाल नहीं हुई हैं। इस दौरान इत्तला मिली है कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता रोज पेश आए वाक़यात के सिलसिले में तकरीबन 52 अफराद को तहवील में लिया गया है। गोपालापुरम पुलिस की तहवील में 23 लोग बताए जा रहे हैं और सिकंदराबाद पुलिस 14 अफराद से पूछताछ कर रही है। इन गिरफ्तार शुदगान की व्हाट्सएप चैटिंग का भी जायजा लिया जा रहा है। इत्तला मिली है कि गिरफ्तार शुदगान को पूछताछ के बाद हफ्ते की शाम अदालत में पेश किया जाएगा। शहर में मेट्रो ट्रेन खिदमात बहाल कर दी गई हैं। जुमा को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के फौरी बाद मेट्रो रेल खिदमात को बंद कर दिया गया था। ताहम जुमा की शाम 6:35 से खिदमात मरहलावारी तौर पर शुरू कर दी गई। तेलंगाना हुकूमत ने गुरुकुल स्कूल्स में 10,000 मुलाजिमतों पर तकर्रात के अहकामात जारी किए। जारी करदा अहकामात के मुताबिक अक़लियती इक़ामती स्कूल्स के लिए 1,445 जायदादों पर तकर्रात को मंजूरी दी गई है। BC इक़ामती स्कूल्स में 3,870, ST के लिए 1,514 और SC के लिए 2,267 जायदादों पर तकर्रात को मंजूरी दे दी गई। इन जायदादों पर तेलंगाना इक़ामती स्कूल सोसाइटी की जानिब से रास तकर्रात किए जाएंगे। सदर PCC रेवंत रेड्डी ने कहा है कि मुल्क की ताकत नौजवान और किसान हैं। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि BJP ने कांग्रेस मुक्त भारत के साथ साथ कांग्रेस ने जो नारा दिया था इसको भी खत्म करना वो चाहती है। पार्लियामेंट में मुबाहिस के बाद कानून वाज़े किए जाते हैं, लेकिन BJP हुकूमत कानून बनाने के बाद पार्लियामेंट में उसे ला रही है। इन्होंने कहा है कि फौज में आउटसोर्सिंग तरीक़ेकार को राइज करने के खिलाफ नौजवान बरहम हो गए हैं। अग्निपथ स्कीम के जरिए फौज में भर्ती के 4 साल बाद मुलाजिमत खत्म कर दी जाएगी। मुल्क भर में जो एहतजाज हो रहा है, सिकंदराबाद का वाक़या भी इसका हिस्सा है। इन्होंने कहा है कि लाठीचार्ज करने की वजह से नौजवानों ने पुरतशद्दुद कार्रवाई की, रेलवे फोर्स ने गोलियां चलाई। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम को फौरन वापस लें। किशन रेड्डी के इल्जामात मज़ाहिका ख़ैज़ हैं। वाराणसी में पुरतशद्दुद कार्रवाई हुई है, क्या वहां पर भी कांग्रेस का हाथ है? యువకుల చావుల కారణమైన ఇవాళ వరంగల్ జిల్లా నర్సంపేట ప్రాంతానికి సంబంధించిన రాకేష్ అనే ఒక యువకుడు చనిపోయాడు. ఆ యువకుడి యొక్క ఆదర్శం దేశ సైన్యంలో పనిచేసి దేశం యొక్క గౌరవాన్ని కాపాడాలన్న ఆలోచన.
వాళ్ళ సోదరుడు ప్రయత్నం చేసిండు, ప్రమాదం వల్ల అతను సైన్యంలో చేరలేకపోయిండు. వాళ్ళ సోదరిమణి చేసింది, ఇవాళ బిఎస్ఎఫ్ బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్లో ఉద్యోగం చేస్తుంది. తను కూడా భారత సైన్యంలో పనిచేయాలనుకొని ప్రయత్నం చేసిండు. 2 ఏళ్ల నుంచి కోచింగ్ సెంటర్లకు పోయి దేహదారుఢ్య పరీక్షల్లో పాస్ అయ్యి రాత పరీక్షలు రాసే సమయంలో ఇలాంటి తలాతోకలేని నిర్ణయాల వల్ల, విధానపరమైన ప్రకటనల వల్ల గందరగోళానికి గురయ్యి వేలాది మంది నిన్న నిరసన తెలపడానికి వచ్చింది. వాళ్ళని శాంతియుతంగా నిరసన తెలిపే వాళ్ళను పోలీసులు, రైల్వే ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ వాళ్ళు, సిఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళు లాఠీ చార్జింగ్ చేయడంతో అక్కడ గందరగోళమైన పరిస్థితులు వచ్చి అసలు ఏం జరుగుతుందో, ఎవరెవరి మీద దాడి చేస్తారో, ఏం జరుగుతుందో తెలియని క్షణికావేశంలో అక్కడ హింస జరిగింది. पीजेआर की दुख्तर टीआरएस की कॉर्पोरेटर विजय रेड्डी ने 23 जून को कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान किया। जुबली हिल्स में वाक़े रेवंत रेड्डी के मकान पर रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए पार्टी में शामिल होने की पेशकश की है। बादअज़ां मीडिया से बात करते हुए पीजेआर की दुख्तर विजय लक्ष्मी ने बताया कि उनके वालिद हमेशा कांग्रेस के वफादार रहे हैं और मौजूदा हालात में हर रोज़ एक ना एक वाक़या रोनुमा हो रहा है। ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी वाहिद पार्टी है जहां पर इंसाफ मिल सकता है। इन्होंने कहा है कि 23 जून को जब वो बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी, उस वक्त खुलासा करेंगी कि वो कांग्रेस में क्यों शामिल हो रही हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। टीआरएस रुकन असम्बली बी सुमन ने कहा है कि मुल्क भर में चल रहे एहतजाज के लिए मोदी हुकूमत जिम्मेदार है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत ने अग्निपथ स्कीम लाकर नौजवानों को मुश्तइल होने पर मजबूर कर दिया। मोदी के बगैर सोचे समझे फैसलों ने अवाम को सड़कों पर निकलने पर मजबूर किया। सीएए, जीएसटी, किसान के काले कानून और अब अग्निपथ स्कीम को लेकर अवाम सड़कों पर निकल आई है। इन्होंने कहा है कि स्कीम पर नजरसानी करें। बीजेपी की वजह से वरंगल से ताल्लुक रखने वाला राकेश कुर्बान हो गया। इन्होंने कहा है कि मोदी महकमे दिफा को भी खानगियाना करने की साजिश कर रहे हैं। इन्होंने नौजवानों से अपील की है कि वो पुरअमन एहतजाज करें। टीआरएस रुकन असम्बली डी नागेंद्र ने कहा है कि अग्निपथ स्कीम मरकजी हुकूमत का जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि बीजेपी पाक, फेक, ब्रेक उसूलों पर चलने वाली पार्टी है। पाकिस्तान के नाम पर अवाम को इश्तियाल दिलाकर वोट मांगना फैशन बन गया है। किशन रेड्डी शायद भूल चुके हैं कि वो मरकजी वजीर हैं, इसलिए वो बेबुनियाद इल्जामात लगाते हैं। सिकंदराबाद वाक़े के लिए टीआरएस को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों में पुरतशद्दुद एहतजाज हुआ है। नागेंद्र ने कहा है कि मोदी की एक स्कीम भी कामयाब नहीं हुई। अग्निपथ स्कीम को फौरन मनसूख करें और नौजवानों से मुआफ़ी मांगे। अग्निपथ स्कीम से पैदा शुदा हालात पर मरकजी हुकूमत कुल जमाती इजलास तलब करे। इन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी को इल्ज़ामात लगाने की आदत है। इन इल्ज़ामात से कोई सच्चाई नहीं है। अजीम तर बलदिया हैदराबाद की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने मुख्तलिफ वार्ड्स में 7 करोड़ 36 लाख रुपए के तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर मेहनत मल्ला रेड्डी के अलावा अरकान असम्बली मौजूद थे। मुख्तलिफ सर्कल्स में शमशान घाट, सड़कों की तामीर, सीसी रोड के कामों का संग बुनियाद रखा गया। शहर में हफ्ते को बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप्स मामूल की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। गुज़िश्ता 2 दिनों से पेट्रोल पंप्स के बंद होने की अफवाहें गश्त कर रही थीं, जिसकी वजह से पेट्रोल पंप पर हुजूम देखा जा रहा था। हालांकि बार बार वजारत सिविल सप्लाईज की तरफ से ये कहा जा रहा है कि पेट्रोल की कोई किल्लत नहीं है। इसके बावजूद भी सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। हफ्ते को शहर के बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर मामूल के मुताबिक खिदमत जारी हैं। इससे पहले सोशल मीडिया पर पेट्रोल पंप्स के बंद होने की अफवाहों के फैलने से पेट्रोल पंप पर गैर मामूली हुजूम देखा गया। बास पेट्रोल पंप्स को हुजूम की वजह से बंद भी कर दिया गया था। बास पंप्स पर पुलिस को तलब कर लिया गया था। अवाम को पुलिस की तरफ से मुसलसिल समझाया जा रहा था कि पेट्रोल पंप्स बंद होने की खबरें गलत हैं। इसके बावजूद भी अवाम में बेचैनी देखी गई। कई अफराद अपने साथ बोतलें भी लाए थे ताकि पेट्रोल को महफूज रख सकें।
बताया गया है कि जुमा को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात की वजह से पेट्रोल की गाड़ियों को शहर में दाखिल होने से रोक दिया गया था। इसी वजह से खिदमात मुतासिर हुई। वज़ीर-ए-आज़म गरीब कल्याण योजना के तहत 20 जून से चावल की फराहमी का दोबारा आगाज होगा। महकमे सिविल सप्लाईज के अहदेदार मोहम्मद अली ने बताया कि राशन शॉप्स के जरिए ये चावल फराहम किए जा रहे थे, इसे रोक दिया गया था, लेकिन अब 20 जून से दोबारा इसका आगाज होगा। इस स्कीम के तहत तमाम सर्कल्स के राशन की दुकानों से खानदान के फी फर्द को 5 किलो चावल फराहम किया जाएगा। महकमे मौसमियात ने रियासत के कई अजला में शदीद बारिश की पेश कयासी की है। ज़राए के मुताबिक इस सिलसिले में आइंदा 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था, जिसकी रूह से जुमा के दिन हैदराबाद के मगरबी इलाकों में शदीद बारिश हुई थी, जबकि हफ्ते के दिन आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलांबा गद्वाल अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अलावा अजी इतवार के दिन करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, कुत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल रूरल और अर्बन में भी शदीद बारिश होने का इम्कान है। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस ने 9 साल लड़की का पासपोर्ट 1 घंटे में जारी किया। ज़राए के मुताबिक कम उम्र लड़की को मेडिकल ग्राउंड पर पासपोर्ट जारी किया गया, जिसे डॉक्टरों ने इलाज के लिए लंदन ले जाने का मशवरा दिया था, जहां इसके जिगर की पेवंदकारी की जाएगी। मुतासरा लड़की को तत्काल के जरिए पासपोर्ट जारी किया गया। लड़की के वालिदैन ने PRO हैदराबाद में पासपोर्ट के लिए दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर अहदेदारों ने तेजी से काम करते हुए उन्हें 1 घंटे के अंदर पासपोर्ट जारी किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर शास्त्रीपुरम के कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बलदी, बरकी और आबरसानी के अहदेदारों के हमरा अवैसी हिल्स और आसपास के इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया है। मजलिस के कॉर्पोरेटर ने अहदेदारों को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत से वाकिफ करवाते हुए ज़ेर इल्तवा कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया। मुकामी मजलिस के सुदूर, मोतमदीन और कारकुन भी इस मौके पर मौजूद रहे। 10 दिन कबल राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के सन सिटी के एक नाले से यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर की मस्कशुदा लाश दस्तयाब हुई थी। पुलिस ने कत्ल के इस वाक़े का मुअम्मा हल करते हुए 4 मुल्ज़िमीन बशमूल मकतूल की अहलिया को गिरफ्तार कर लिया। DCP शमशाबाद जगदीश्वर रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि यूट्यूब चैनल के रिपोर्टर मोहम्मद इकबाल ने मुल्जिम नंबर 1 लतीफ़ से कर्ज लिया था और इस दौरान लतीफ़ के मकतूल इकबाल की अहलिया के साथ मुबैना नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए। जब इकबाल को इस बात का पता चला तो उसने लतीफ़ को अपनी बीवी से दूर रहने की ताकीद भी की थी। 40 साल इकबाल ने 15 साल पहले मेराज बानो से शादी की थी और उन्हें 5 बच्चे थे। नाजायज़ ताल्लुकात में इकबाल को रुकावट समझते हुए लतीफ़ और मेराज बानो ने उसके कत्ल का मंसूबा बनाया। 10 जून को इकबाल ने अपनी बीवी को बताया कि वो 11 जून को सिद्दीपेट जा रहा है। मेराज बानो ने फौरन ये इत्तला लतीफ़ को दी और फिर लतीफ़ ने अपने साथियों उस्मान, सुफियान के हमरा टोली चौकी के पास इकबाल का मुबैना अगवा किया और फिर इसका कत्ल कर दिया। बाद में इसकी लाश को रस्सियों से बांधकर नाले में फेंक दिया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए इस घिनौने जुर्म का पर्दाफाश किया और 4 मुल्ज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। इसका वजह मोटिव क्या है बोले तो इलीगल इंटीमेसी है। उसके साथ ये महराज बेगम जो हस्बैंड इकबाल है उसको कत्ल करने के लिए जो लतीफ़ से लगाए उसे इलीगल इंटीमेसी को दिल में रख के ये लतीफ़ उसका दोस्तों को उस्मान और सोफियान बोल के ये 2 जनों का सहारा लेते हुए वो गाड़ी में ले लेके स्टैब करके बॉडी अपना एरिया में गोलकोंडा में रास्ते में लक्ष्मी नगर चौरासा के नज़दीक आने के बाद उसको स्टैब करे और अपना ईसा रिवर हैदरगुड़ा की ये मूसी जो 2
रिवर वहाँ पर मिलता है, वहाँ पर डेड बॉडी डाल दिए थे। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की गैरकानूनी मुंतकली में मुलविस एक और मुसाफिर को पकड़ लिया गया। कस्टम हुक्काम ने बताया कि फ्लाई दुबई से पहुंचे मुसाफिर के कब्जे से 353.7 ग्राम सोने को जब्त किया गया। ये सोना अंदरूनी कपड़ों में छुपाकर बिस्किट की शक्ल में लाया गया था। मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टोरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट, माविन प्राइम मेहदीपट्टनम, अबरार माविन, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी। जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390 610 436 पर। मरकजी हुकूमत के नादान फैसलों से मुल्क मुश्किलात से 2-4, कांग्रेस का वक्त खत्म हो चुका, बीजेपी सिर्फ जहर उगल रही है, KTR का खिताब। सिकंदराबाद वाक़े के महलूक राकेश की आखिरी रसूमात को लेकर TRS और कांग्रेस में रसाकशी, विज़रा की शिरकत, रेवंत रेड्डी गिरफ्तार, लाशों पर सियासत करने कांग्रेस ने लगाया इल्जाम। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में अग्निपथ पुरतशद्दुद एहतजाज से 12 करोड़ रुपए का नुकसान, 50 से ज्यादा गिरफ्तार, पूछताछ जारी। और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में यूट्यूब चैनल रिपोर्टर के कत्ल में बीवी और उसके साथी गिरफ्तार, नाजायज ताल्लुकात कत्ल की वजह। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।